Hello students, once again we are here to discuss passive voice of past perfect tense. आज हम past perfect tense के passive voice को डिस्कस करने वाले। पैसिव वॉइस को करने से पहले हम एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव फॉर्मेशन में जो है सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। इन सिंपल सेंटेंसेस सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर चला जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड हमारे पास सेम रहती है, हैड के साथ बीन को ऐड कर देते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। तो ये थी हमारे पास कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है ही हैड बॉट ए न्यू कार। यहाँ पर ही हमारे पास जो है सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, बॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ए न्यू कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ए न्यू कार जो है वो हमारे पास कहाँ पर चला जाएगा, सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर चला जाएगा। ए न्यू कार। अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड आनी है, हैड के साथ आपको बीन लगाना है। बॉट पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बॉट बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैड शॉक्ड मी। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है द न्यूज ऑफ हिज डेथ, हैड हेल्पिंग वर्ब है, शॉक्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब मी हमारे पास सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर जाता है तो वो आई में कन्वर्ट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, पैसिव बनाते हुए हमें बीन लगाना है। शॉक्ड हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है और अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, द न्यूज ऑफ हिज डेथ। तो हमने शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हिज डेथ। अब हमारे पास सेंटेंस क्या बना, I had been shocked by the news of his death. थर्ड सेंटेंस देखिए, she had passed the examination. she सब्जेक्ट, had हेल्पिंग वर्ब है, passed हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, the examination ऑब्जेक्ट है। तो थर्ड सेंटेंस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था द एग्जामिनेशन वो हमारे पास सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाता है। The examination had been passed by her। तो ये थे हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। जो सेकंड सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं वो है हमारे पास नेगेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इन एक्टिव फॉर्मेशन सब्जेक्ट, हैड, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब जब हम इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर चला जाएगा। हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले से ही थी, हैड ही रहेगी। नेगेटिव के लिए हमने नॉट लगाया, पैसिव के लिए हमने नॉट के बाद बीन को यूज़ किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। तो ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आप फोर्थ सेंटेंस देखिए, यू हैड नॉट मेड द प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम। हमारे पास नेगेटिव का एग्जाम्पल है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने यूज़ किया, मेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम हमारे पास अब ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर चला जाएगा, सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर चला जाएगा। द प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ गई, हैड, नॉट नेगेटिव के लिए, बीन, मेड बाय यू। अब हमारे पास सेंटेंस क्या बना, द प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम हैड नॉट बीन मेड बाय यू। अब आप फिफ्थ सेंटेंस को देखिए, ही हैड नॉट बॉट ए न्यू कार। ही हमारे पास सब्जेक्ट है,
हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, बोट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ए न्यू कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर लेकर आओगे। ए न्यू कार हैड नॉट बीन bought by him। तो ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। अब चलिए हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो हैड जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है दैट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। हैड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आएगी। पैसिव बनाने के लिए बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। 6th एग्जाम्पल देखिए आप। हैड ही अब्यूज यू, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट, अब्यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने लिखा यू को और उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैड। हैड यू बीन अब्यूज्ड बाय हिम, लास्ट में आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा। 7th एग्जाम्पल देखिए। Why had they distributed us? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमने क्या करना है कि WH वर्ड को उसी पोजीशन पर रखना है। अब हमारे पास है वी, ऑब्जेक्ट में वी था, सॉरी अस था, तो वो सब्जेक्ट में जाकर क्या बन गया, वी। Why had we been disturbed by them? 8th सेंटेंस देखिए। Who had mentioned your name? Who जो है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो who by whom में कन्वर्ट हो जाता है। by whom had your name been mentioned? तो ये थे हमारे पास कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।